जय श्री कृष्णा दर्शकों। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता में महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रचनात्मकता सृजन करती है, रचनाकार नहीं, के बारे में क्या शिक्षा दी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य, जो कि वास्तविकता और स्थायित्व है, कभी समाप्त नहीं होता। असत्य भ्रम और अस्थायी है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। श्री कृष्ण हमें उस पर चिंतन करने के लिए कहते हैं कि जो अविनाशी है और जो सभी में व्यापक है। दृष्टि के बारे में लोकप्रिय और आसान समझ यह है कि यह रचनाकार का काम है, लेकिन श्री कृष्ण रचनात्मकता की ओर इशारा करते हैं, जो एक निरंतर विकासोन्मुख शक्ति है। उदाहरण के लिए, यह बीज से अंकुरण का कारण बनता है और अंकुर और बीज नष्ट हो जाते हैं, लेकिन रचनात्मकता नहीं। यह अथक रूप से काम करती है और चारों ओर व्यापक है, जबकि दृष्टि समय से बंधी है। रचनात्मकता समय से परे है। दृष्टि जन्म लेती है और मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है, जबकि रचनात्मकता अविनाशी है। रचनात्मकता वास्तविकता करता है, क्योंकि यह दृष्टि की रचना करता है। यह अनुभूति और भावनाएं पैदा करता है। यह हमारे शरीर और मन जैसे भौतिक रूपों को बनाता है। ज्ञान और स्मृति हमेशा अतीत की होती है और सृजन, जो कर्मफल है, भविष्य में होता है। रचनात्मकता हमेशा वर्तमान में होती है। रचनात्मकता ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करने की क्षमता है, जो इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली सुखद और अप्रिय संवेदनाओं को अवशोषित करती है और उनसे स्वतंत्र प्रतिक्रिया करती है। हमारी इंद्रियां केवल सृजन को महसूस करने में सक्षम है और रचनात्मकता का एहसास करने के लिए उनको पार करने की जरूरत है। बोध के द्वारा व्यक्ति उसके साथ जुड़ सकता है, लेकिन उसका मालिक नहीं बन सकता। खुशी का सबसे अच्छा क्षण वह होता है जब हम रचनात्मकता के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वह हमारे पैसे में हो या हमारे निजी जीवन में। एक कर्मयोगी के लिए किसी एक कौशल में महारत से यह आसानी से प्राप्त किया जाता है, जबकि हमारी वास्तविकता प्रकृति रचनात्मकता है। हम आमतौर पर सृजन के साथ अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। सृष्टि के साथ यह मिथ्या दात्य है, हमें कर्ता का भ्रम देता है, जो अहंकार का स्रोत है। जिस क्षण हम रचनात्मकता के साथ पहचान करते हैं, हम रचनात्मकता को चारों ओर देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए श्री कृष्ण हमें दूसरों को अपने में और खुद को दूसरों में देखने के लिए कहते हैं और अंत में उन्हें हर चीज में और हर जगह देखने के लिए कहते हैं। अब देखिए दर्शकों, मैं इस कहानी के बाद एक भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कटोरी में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे गूंथ रहे थे। तो तभी राधा जी आई और राधा जी ने पूछा कि भगवान, ये आप क्या कर रहे हो? तो भगवान ने उत्तर दिया कि मैं अपनी 2 फोटो बना रहा हूँ, मैं 2 तस्वीर बना रहा हूँ उसकी। तो राधा ने पूछा कि तस्वीर किसकी? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक मैं अपनी और एक तुम्हारी। और राधा जी भगवान श्री कृष्ण के पास बैठ गईं। गोपाल जी ने कुछ ही पल में दोनों मूर्तियां तैयार कर दी। राधा जी से पूछने लगे, बताओ कैसी बनी? मूर्ति इतनी सुंदर थी कि जैसे आप बिल्कुल अभी बोल उठेंगे। परंतु राधा जी ने कहा, मजा नहीं आया, इन्हें तोड़कर दोबारा बनाओ।
गोपाल जी ने अचरज भरी निगाहों से राधा जी की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि मेरे बनाए में इसे दोष दिखाई दिए हैं, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और दोबारा उन मूर्तियों को तोड़कर उस कटोरे में गूंथ लिया, मिट्टी को और अच्छे से उसको मल लिया। उन्होंने फिर से मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। राधा ने कहा, ये वाली पहले वाली से अधिक सुंदर है। ये रौनक, ये कहानी चमक ना रही ठीक से, छोड़ो इसे, ये चमक नहीं रही ठीक से। बात ये है, कहानी बहुत अच्छी थी। आज भी बरसाना और नंदगांव जैसे गांव आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देंगे। दोनों में सिर्फ 5-6 मील का फर्क है। ऊंचाई से देखने पर दोनों एक जैसे दिखते हैं। आज तक बरसाना वासी राधा को अपनी बेटी और नंदगांव वाले कान्हा को अपना बेटा मानते हैं। 500 से ज्यादा वर्ष बीत गए, परंतु उनके मनों में वही भाव हैं जो पहले थे। आज तक बरसाने की लड़की नंदगांव में ब्याही नहीं जाती, सिर्फ इसलिए कि नया रिश्ता जोड़ लिया तो पुराना भूल जाएंगे। हमारा राधा कृष्ण से प्रेम कम हो जाएगा, इसलिए हम नया रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। आज भी नंदगांव के कुछ घरों के स्त्रियां घर के बाहर मटकी में माखन लेकर ही घूमती हैं। कान्हा ब्रज में ही है, भेष बदल कर आएंगे और माखन खाएंगे। उनके मन में यही भावना रहती है कि हम जब माखन लेके निकलेंगे तो वो आएंगे किसी ना किसी रूप में और हमारा माखन खाएंगे। जहाँ 10-12 बच्चे खेल रहे हैं, उनमें एक कान्हा जरूर है, ऐसा आज भी उनका भाव है। ब्रजवासी ब्रजभूमि के भाव से देखिए, वरना जानना बेकार है। जय श्री कृष्ण।